सत श्री अकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है ललित सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो आज मैं वीडियो लेके आया हूँ वो वीडियो मेरे को आई थी पर्सनल देखने के लिए, लेकिन मेरे को कुछ आजकल ऐसा माहौल भी बना हुआ है पंजाब में कि मेरे को इस वीडियो पे आपको कुछ दिखाना है, तो इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। वैसे तो मैं इंटरनल मामलों पे ज़्यादा देता नहीं हूँ, लेकिन कई बार मैं यानी कि आप लगा लो 80-90% मैं बाहर के जो पाकिस्तान पे ही फोकस है हमारा, लेकिन कुछ बातें होती हैं जो हमें खुद हिंदुस्तानियों को भी समझनी पड़ेंगी या मुझे आपको बतानी पड़ेंगी। तो इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो मैंने ये वीडियो देखी, मेरे को ये वीडियो में बहुत हद तक सच्चाई लगी। तो है तो ये वीडियो किसी और गवर्नमेंट रिलेटेड है या और किसी बंदे के रिलेटेड है, लेकिन एंड में जो आजकल आप वीडियो देख रहे हो या आजकल आप माहौल देख रहे हो ना 2-4 दिनों से पंजाब में, या हफ्ते 10 दिन से देख रहे हो, तो कल परसों बहुत ज़्यादा वीडियो आई हैं, ठीक है। तो अमृतसर में जो कांड हुआ है या कुछ हुआ है, तो उसके बारे में मैं एंड पे आप लोगों से बात करूंगा। तो एंड में आपसे सब कुछ मैं उसके बारे में क्लियर करूंगा, लेकिन प्लीज़ इसको मैं आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मैं इंटरनल मामलों पे बहुत कम देता हूँ, लेकिन फिर भी ये ज़रूरी था मामला, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो ये जो वीडियो मैंने ली है ये मैंने स्ट्रिंग हिंदी से ली है, ठीक है। तो इसका जो टाइटल था सिखों का भविष्य, तो मैं ये वीडियो का टाइटल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जाके लिंक चेक कर सकते हैं। तो उस पर जाके आप भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं, अपने स्ट्रिंग हिंदी वाले भाई को। तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडियन भाइयों को हमेशा सपोर्ट कीजिए। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबी हो, तो मैं अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करके आप पहले एक चीज़ प्रोस्पेक्ट देखना, फिर जो मैं करंट सिनेरियो उस पर बात करूँगा, ठीक है। तो जो इन्होंने बातें कही हैं अप्रॉक्सीमेटली मैं कहूँगा कि सही है, ठीक है, क्योंकि मैं ज़ीरो ग्राउंड पे रहता हूँ, मैं इन चीज़ों से गुजरा हुआ हूँ, तो मेरे को पता है। तो इसलिए मैंने कुछ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एंड में करेंगे मैं अपना व्यू पढ़ दूंगा करंट सिनेरियो पे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरे प्यारे सिख भाइयों, अब आप मरने के लिए तैयार हो जाइए। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। और चिंता मत करना, ये मौत आपको 1919 की तरह एकदम से नहीं आएगी, बल्कि धीरे धीरे आएगी, ताकि आपको पता ही ना चले कि आप मर रहे हैं। मैं जानता हूं कि मैं बहुत कड़वा बोलता हूं, पर जो मैं अब कहूंगा उससे आपके रोंगटे ना खड़े हो जाएं तो कहना। किसी जमाने में एक महाराजा थे पंजाब के। उनकी ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा इतनी गहरी थी कि उसके एवज में उन्हें खूब सारी धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा और मेडल से नवाजा गया था। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जलियांवाला कांड में भी इनका योगदान था, और वे स्वयं एक सिख थे। आपको लग रहा होगा कि मैं मनगढ़ंत बकवास कर रहा हूं, है ना? लेकिन जनरल डायर का नाम तो आप कभी भूल ही नहीं सकते, वही जो 1919 में पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। यह बात उसने खुद अपनी आत्मकथा में लिखी हुई है, बड़े प्यार से। शब्द कम पड़ जाएंगे मेरे पास आज, क्योंकि इन बातों को कहते हुए भी मेरा खून खौल रहा है इस समय। ये कोई और नहीं, ये थे महाराजा ऑफ पटियाला, भूपेंद्र सिंह। और अब इन्हीं भूपेंद्र सिंह के पोते हैं हमारे आज के पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। एक जमाने में भूपेंद्र सिंह ने अंग्रेजों के तलवे चाटे थे, और आज अमरिंदर सिंह इटालियन तलवे चाट रहे हैं। और मेरी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब शुरू हो रही है। अमरिंदर सिंह का रिश्ता एक ऐसे परिवार से रहा है जिसके खून में ही गद्दारी दौड़ती आई है। आला सिंह, जो इनकी पीढ़ी के पहले महाराजा थे, उन्होंने अहमद शाह अब्दाली को मदद दी थी, और बदले में अब्दाली ने दिया था वड्डा घल्लूघारा। 40,000 सिखों की लाशें बिछा दी थी इस धरती माता की गोद में। गजब परिवार है भाई। पहले महाराजा एक मुसलमान आक्रमणकर्ता की मदद करते हैं और 40,000 सिखों की हत्या करवाते हैं। अमरिंदर सिंह के दादाजी अंग्रेज हुकूमत की मदद करते हैं अपने ही भाइयों की हत्या करवाने में, जलियांवाला कांड में। और अब ये स्वयं उस पार्टी के सदस्य हैं जिस पार्टी ने 1984 में सिख नरसंहार को अंजाम दिया था। चलिए अब आपको सबसे मजेदार बात बताता हूं। इसी पंजाब में सिखों की जनसंख्या है 57.69%, और वे खुद इस परिवार को वोट देते हैं। इस बात पर तो आप जरा खुद के लिए ताली बजा लीजिए। मैं और मेरी टीम कड़ी मेहनत कर रहे हैं कई छिपी हुई सच्चाइयों को आपके सामने लाने के लिए, और अब स्ट्रिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो कृपया हमें डोनेट करिए।
डोनेशन के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है और पिन कमेंट में भी मौजूद है, कमेंट सेक्शन में। नीरव मोदी याद है ना आपको, और उसके द्वारा दिया गया 12,700 करोड़ का घोटाला भी याद होगा ही। ये चूना उसने पंजाब नेशनल बैंक को ही लगाया था और उसी समय इस घोटाले में एक और शख्स का नाम आया था, गुरपाल सिंह, जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे। इस गुरपाल सिंह के खिलाफ हाल ही में सीबीआई ने एक नया केस दायर किया है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को 109 करोड़ का चूना लगाने के अपराध में। एक तरफ तो बेटा गुरपाल सिंह खुद निदेशक है सिंभावली शुगर लिमिटेड्स में, वहीं दूसरी तरफ हम पाते हैं कि कैप्टन साहब फार्म मिल का जमकर विरोध कर रहे हैं। अब यही उनका रोज का काम हो गया है। आप खुद देखिए उनके ट्विटर अकाउंट पर जाकर, या तो वो एकदम गोबर गणेश हैं जो इतना सिंपल सा बिल उनकी समझ के बाहर है, या फिर कुछ बहुत बड़ा है जो इनके हाथ से छूटा जा रहा है इस बिल की वजह से। चलिए आपको एक और बात याद दिलाता हूं मैं। सीबीआई ने फरवरी 2018 में गुरपाल सिंह के खिलाफ केस दायर किया था और तकरीबन जुलाई 2018 में गन्ना माफिया के खिलाफ उत्तर प्रदेश में काफी बड़ी मुहिम चलाई गई थी। फिर तकरीबन मार्च 2020 के आसपास यह खबर आने लगी कि एक नए सिस्टम के तहत गन्ना माफिया का पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में सफाया किया जाएगा। और गजब संयोग की बात है भाई, गुरपाल पाजी की शुगर मिल भी उत्तर प्रदेश में स्थित है, ना कि पंजाब में। एक मिनट, मैं आपको एक नक्शा दिखाता हूं जिससे आपको भी ये समझने में आसानी होगी कि देश के वे कौन से राज्य हैं जहां शक्कर का उत्पादन ज्यादा होता है। फुल सियापा है। इस केस में एक के पीछे एक संयोग तैयार खड़े हैं। याद रखिए, गुरपाल सिंह तो सिर्फ एक नाम है और ऐसे न जाने कितने हैं जो या तो भविष्य में होने वाले अपने व्यापारिक नुकसान की वजह से इस बिल का विरोध कर रहे हैं या अपने दिमाग का उपयोग किए बिना इस बिल का विरोध कर रहे हैं। अरे हाँ, याद आया, एक और किसान भाई हैं हमारे, बिल्कुल छोटे से किसान भाई हैं, नाम है इनका रॉबर्ट वाड्रा। क्या ये भी एक वजह है कि देश में इस समय इतने सारे किसान विरोध कर रहे हैं? और ऐसे लोग जो कहते हैं कि कैप्टन साहब तो आर्मी का हिस्सा रह चुके हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि हमें पैट्रियन पर जरूर ज्वाइन करें। मैं खास उनके लिए भविष्य में एक वीडियो बनाऊंगा। कैप्टन साहब का ये ट्वीट देखिए जहां वे उत्तर प्रदेश पुलिस की निंदा कर रहे हैं कि राहुल बाबा को उन्होंने किस तरह लताड़ा और गिरफ्तार किया। पर यही कैप्टन साहब मुंह में दही जमा लेते हैं जब पश्चिम बंगाल में पुलिस वाले एक सिख बंधु की पगड़ी उछालते हैं। तब क्यों उन्होंने मुंह नहीं खोला जब एक सिख भाई को बेइज्जत किया जा रहा था? वह इस वजह से क्योंकि उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है, बीजेपी के खिलाफ जहर उगलना। उनके लिए धर्म या तो दूसरे स्थान पर आता है या फिर धर्म का महत्व उनकी जिंदगी में है ही नहीं। उनके लिए एक ही प्राथमिकता है, कांग्रेस और उसका एजेंडा। जरा सोचिए, अगर यही बंगाल वाला किस्सा उत्तर प्रदेश में हुआ होता तो अब तक कैप्टन साहब के सारे समर्थक उत्तर प्रदेश पहुंच चुके होते। चलिए वापस आते हैं कैप्टन साहब के ट्विटर पर। उन्होंने हाथरस हॉरर पर तो ट्वीट किया, पर उन 11 बलात्कार के विषयों पर पुनः चुप्पी साध गए जो एक हफ्ते के अंतराल में राजस्थान में हुए थे। हाथरस मामले में अमरिंदर सिंह के आका राहुल गांधी ने दलित कोण जोड़ा था, लेकिन कैप्टन साहब तब कहां थे आप जब आप ही के पंजाब में एक गरीब दलित युवक को बुरी तरह पीटा गया, उसे मूत्र पिलाया गया और आखिरकार उसने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। तब तो आपने नहीं लिखा पंजाब हॉरर, लेकिन ये तो आपके प्रोपेगेंडा में फिट ही नहीं बैठता है ना। और जब दलित नवयुवक के विषय में चर्चा चली रही है तो एक खबर और याद आ रही है मुझे। इमानुअल रहमत मसीह जो एक ईसाई नेता है, वो कहता है कि पंजाब में क्रिश्चियन जनसंख्या 7 से 10% तक है और फिर भी सरकार सही आंकड़े नहीं बता रही है। और उसके हिसाब से एक ही अड़ंगा है धर्मांतरण के विरुद्ध, और वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम। आपको याद है पिछले एक वीडियो में हमने हर्ष मंदिर पर चर्चा की थी, जो यूपीए के शासनकाल में 10 प्रमुख पदों पर आसीन रह चुका है। यही आदमी सबसे ज्यादा जुड़ा है धर्मांतरण के इस धंधे में। तब क्यों चुप थे आप कैप्टन साहब? तब क्यों आपने विरोध नहीं किया? आज हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि टीवी और यूट्यूब पर चैनल्स की बाढ़ है धर्मांतरण को प्रोत्साहन देने के लिए। याद रखने लायक तथ्य यह है कि आरएसएस आज भी उन सिखों की मदद कर रहा है घर वापसी करवाने में जो दबाव में पहले ईसाई धर्म अपना चुके थे। फिर भी कांग्रेस के हिसाब से आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है। हमारे भोले मानुस मनमोहन सिंह जी के हिसाब से तो 84 के सिख नरसंहार में आरएसएस का हाथ था, जबकि आरएसएस ने इसके ठीक विपरीत सिखों को न सिर्फ मदद की थी बल्कि उन्हें सुरक्षा भी प्रदान की थी दंगों के दौरान। मैं ये तो नहीं जानता कि मनमोहन सिंह ने अपनी जिंदगी में कितना झूठ बोला है, हालांकि उन्होंने बोला ही बहुत कम है, लेकिन जब भी बोला है कुछ झूठ ही बोला है। कितनी आसानी से हर बार बार
कांग्रेस हर बात का आरोप आरएसएस पर मढ़ देती है। सबको पता है कि सन 84 के सिख विरोधी दंगों के पीछे कांग्रेस का हाथ था। जगदीश, कमलनाथ और सज्जन कुमार सबका इसमें योगदान था और इसी के एवज में उन्हें बाद में मंत्री पद भी दिए गए थे। कमलनाथ को तो कांग्रेस ने मध्य प्रदेश का सीएम बना दिया था, पर उनकी इस चालाकी पर से पर्दा उठाया मोदी जी ने, और वो भी लोकसभा में। आप सबको वो वीडियो याद है क्या, जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए कहा था कि जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। उसी कांग्रेस का नेता सज्जन कुमार 84 के दंगों में संलिप्तता के कारण आज आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। दर्द होता है हमें कि हमारे सिख भाइयों ने कितना अत्याचार सहा है। कभी विभाजन की विभीषिका झेली तो कभी दंगों और नरसंहार का दर्द। पिछले 7-8 दशकों में कई बार उनका नरसंहार हुआ है और अब उनकी एक पूरी पीढ़ी ड्रग्स और नशे के चंगुल में बुरी तरह फंस गई है। उसके ऊपर फिर धर्मांतरण का जाल भी बिछा हुआ है। ये पीढ़ियों का इंतजार खत्म हुआ जब केंद्र सरकार ने उन्हें CAA नाम का उपहार दिया। CAA के रूप में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में नारकीय यातना झेलने वाले हमारे सिख भाइयों को उम्मीद की एक मीठी किरण नजर आई कि शायद अब वे भी भारत की नागरिकता लेकर एक सुखी जीवन जी सकेंगे। पर यहां भी कैप्टन साहब के पेट में मरोड़ उठा और उन्होंने प्रखर विरोध किया CAA का। कैप्टन साहब ने तो यहां तक पूछ डाला कि मुसलमानों को स्थान क्यों नहीं दिया गया। तो कैप्टन साहब, मुसलमानों को इसलिए बाहर रखा गया है क्योंकि वो सिखों की हत्या कर रहे थे। अब समझे आप, आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं ये अच्छे से समझता हूं कि आप इतने सवाल क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि ये तो आपके खून में ही है। अब्दाली को महाराजा आला सिंह ने भारत आने दिया था और 40,000 सिखों की हत्या करनी थी, और आप भी आज चाहते हो कि पाकिस्तानी और अफगानी अब्दाली फिर से भारत पर हमला करें। खालसा की स्थापना करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी का एक ही ध्येय था, मुगलों से भारत की रक्षा। महाराजा आला सिंह ने तो गुरुजी को ही धोखा दे दिया। और कैप्टन साहब, आपने तो CAA का विरोध करके और भी पुख्ता कर दिया कि आप देशद्रोही हैं। आपके दादाजी अंग्रेजों के तलवे चाटते थे और आप इटली वालों के। आखिर खून तो बोलता ही है ना। समझता हूं मैं इस बात को बहुत अच्छे से। किसी जमाने में जो पंजाब की धरती महकती थी सरसों के खेतों से, गुड़ की सौंधी महक लोहड़ी के त्योहार लाती थी, हंसी और जिंदा दिली जिस मिट्टी का पर्याय थी, जल्दी दोस्तों उसी पंजाब से सिख गायब हो जाएंगे। फिर ढूंढते रहिए भांगड़ा सिर्फ बॉलीवुड के बेकार गानों में, क्योंकि तब तक कोई नहीं बचेगा भांगड़ा या गिद्दा पौने को। सब भेंट चढ़ चुका होगा या तो धर्मांतरण की बलिवेदी पर या इन राजघरानों के नाम पर। एक धीमे जहर वाली मौत जिसे आप पीते जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं है। क्या आप चाहते हैं इन सबको सही करना? तो आपके पास मौका है अगले चुनावों में। तो चलिए, यहाँ पे होगी वीडियो ख़त्म। आप लोगों ने देखा कि ये पंजाब का जो सिनेरियो इन्होंने पेश किया आपके सामने, ये बिल्कुल सही है। जो कैप्टन अमरिंदर जो यहाँ के पटियाला का राजा रूजा बना बैठे हैं, ये सब ऐसे ही हैं। ठीक है, मैं इस प्रोस्पेक्ट्स को, अब मैंने ये वीडियो इसलिए लेके आया हूँ कि मैं इस प्रोस्पेक्ट को ना, अब पहले मैंने सोचा कि करूँगी, फिर मैंने सोचा कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आज का अभी का माहौल चलना शुरू हो गया, ये आज से 30 साल पहले का माहौल था पंजाब में। तो मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ सब लोगों को। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि माहौल ख़राब हो चुका है, मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो रास्ता है वे उसी तरफ जाना शुरू हो गया है। देखिए, सरकारें हमने चुनी पहले, बादल सरकार, बादल जो हमारे SDPC के हैं, ठीक है, ये CM वगैरह बने रहे। बीजेपी की इनके साथ सांठगांठ थी, कोलैबोरेशन में सरकार बनाते रहे। फिर बीजेपी इनसे, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब बीजेपी इनके साथ नहीं है। ठीक है, उनका रास्ता अलग हो गया, बीजेपी का रास्ता अलग है। और बीजेपी का, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि बीजेपी का पंजाब में सिर्फ अगर सारी पार्टियों को मिला ले या कुछ कर ले तो सिर्फ 10 या 20% के आसपास ही होल्ड है, बाकी होल्ड नहीं है। उसके बाद क्या है कि अब मैं आता हूं जो करंट सिनेरियो है। देखिए, आप पार्टी को अच्छा समझते थे क्योंकि बीजेपी हमारे यहाँ पे थी नहीं। अकालियों से वैसे हम दुखी हो चुके थे और कांग्रेस से भी हम दुखी हो चुके थे। पंजाब वाले की बात कर रहा हूँ, हम का मतलब पंजाब से। तो क्या हुआ कि एक ऐसा हमें नज़र आया कि चलो ठीक है यार, बीजेपी नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि बीजेपी जो है ना, उसका थोड़ा सा मैं आपको सच्ची बात बताऊंगा दिल से, पंजाब के लोगों को लगता है कि
ये इनका भ्रम है कि ये हिंदुत्ववाद को ऐसे आगे बढ़ाना चाहते हैं या ऐसे करना चाहते हैं, तो ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो ये एक दिमाग में इनके सिनेरियो है। दूसरी बात ये है कि जो बीजेपी है ना, इनके पास ना सरदार कोई पगड़ी वाला नेता नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पंजाब में मैं कह सकता हूं, मैं जो मानता हूं ये सबसे बड़ी यानी कि फ्लॉ है या घाट है, या सोचने की इतनी आईक्यू कम है कि ये जो सोचते हैं कि हमारा जो सीएम बने वो सिर्फ पगड़ी वाला बने और कोई सीएम ना बने, इसलिए केजरीवाल ने पगड़ी वाला ही सीएम चुना है, ठीक है। लेकिन अगर बीजेपी भी कोई ऐसा पगड़ी वाला सीएम खड़ा कर दे तो शायद बीजेपी की भी आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये सोच है जिसको मैं बाय नहीं करता, ये बेकार की बातें हैं, ठीक है। ये बेकार सोच है कि पगड़ी वाला ही सारा कुछ करेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ हिस्ट्री उठा के देखूँ तो पगड़ी वालों ने ही पंजाब का, मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि दरवाजे किले के हमेशा अंदर से ही खुलते हैं, तो ये पगड़ी वालों ने ही अंदर से खराब किया है पंजाब का। तो अब आते हैं अब अपने, मैं आज जो चल रहा है, वैसे तो इंटरनल मामलों पे मैं बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन मेरे को ये आप लोगों को आज बताना पड़ेगा कि जो आपको याद होगा, आप नहीं याद हो, पता हो लोगों को तो मैं बता देता हूँ। एक पनवंत पन्नू नाम का बंदा है, ठीक है, जो अभी न्यूज़ निकल के आ रही हैं, तो उसने आपको बहुत सपोर्ट किया। आपने देखा होगा कि आपको बाहर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली थी, बाहर की कंट्रियों से, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया आपको कि आप जीतो। तो जो यहाँ पे लोकल लोग हैं ना, वो भी ये सोच रहे थे कि शायद आप आए, कांग्रेस से भी तंग आ चुके हैं क्योंकि कांग्रेस ने भी बहुत बेईमानियाँ की हैं, ठीक है। तो अकालियों ने भी बहुत बेईमानियाँ की हैं, तो उसमें बीजेपी भी रगड़ी गई क्योंकि वो साथ देती थी, तो अब बीजेपी लग गए, तो लोगों ने बड़ा किया। लेकिन जो अब निकल के आ रहा है ना, जो भगवंत मान है, ये काम का बंदा नहीं है। जो आप पार्टी है, जो अब हमें समझ आ रही है कि ये काम की बिल्कुल बेकार पार्टी है। मैं चाहूंगा कि ये आप पार्टी किसी और स्टेट में ना जाए, बहुत गंद मचाते हैं। जैसे कांग्रेस है ना, ये जाके पाकिस्तान में जाके कहती है कि हमें जिता दो तो आपके साथ हम अच्छे रिलेशन कर लेंगे। याद होगा आप लोगों को, मैं बातें वो बता रहा हूँ जो हो चुकी हैं, आप नेट पे सर्च मार सकते हैं। मैं कोई यहाँ पे पोस्टर लगा के यहाँ आपको दिखाने वाला नहीं हूँ न्यूज़, तो सिर्फ आपको मैं जो बातें बता रहा हूँ, आप अगर इसका वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं। तो ये कांग्रेस वो पार्टी है, कांग्रेस वो पार्टी है जिन्होंने जो धर्म के नाम पे गेम में खेलती रही है, ठीक है। इसने पहले पंजाब को बर्बाद किया, अभी आप 80 और 84 या 85 का जो भी आप लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। जब हमारा माहौल ख़राब था तो यही कांग्रेस थी, ठीक है, खालिस्तान को खड़ा करने वाली, यही मिलके ये इन्होंने खड़ा किया था भिंडरांवाले को, ठीक है। इंदिरा गांधी के बहुत अच्छे रिलेशन थे, ठीक है, फिर इनके बीच में विवाद हो गया, ठीक है। तो उसी के हिसाब से जैसे पाकिस्तान करता है ना, पाकिस्तान ने टीटीपी, दाएश इनको खड़ा किया, बाद में ये उनके गले पड़ने शुरू हो गए तो अब क्लैश हो गया। बस सेम सिनेरियो लगा के चलो। अब जो करंट सिचुएशन है भाई, देखो ये बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे जो पंजाब गवर्नमेंट है ना, जहाँ भगवंत मान की गवर्नमेंट है, आपकी गवर्नमेंट है, ये नहीं कर पाएगी कंट्रोल। मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये इनको कंट्रोल, क्योंकि इन्होंने एहसान लिया हुआ जीतने के लिए। तो आप जाके चेक कर सकते हैं, ये तो अब बातें मीडिया पे भी आ गई हैं कि जो परमंत पन्नू आप सर्च मारोगे मिल जाएगा आपको, पटकी सी पहनता है, दाढ़ी कटी हुई है, ठीक है, लेकिन खालिस्तान बनाना है उसको। खालिस्तान का बड़ा बड़ा समर्थक है, तगड़ा। तो उसने इनको बोला था आपको कि हम जिताएंगे आपको, तो आपने हमारा साथ देना। जब वो जीत गए तो उसने थैंक यू लेटर भी भगवंत मान को या आप पार्टी को लिखा, उसको थैंक्स के लिए। तो अब कई बंदे हैं यहाँ पे जो सामने आ रही हैं चीज़ें, वो ये आ रही हैं कि जो ये माहौल है ना, ये मैं ये नहीं कह, ये माहौल ख़राब हो सकता है, तो इस गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। मैं अमित शाह की वीडियो देख रहा था, तो उन्होंने बोला था कि उनसे पूछा गया था इस खालिस्तान के बारे में कि पंजाब में ऐसा चल रहा है, उन्होंने बोला कि हमारी नज़र है। तो मैं यहाँ सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एज ए हिंदुस्तानी, एज ए पंजाब में रहने वाला बंदा, कि सर ये
टाइम अगर आप निगाह रखेंगे ना तो ये टाइम बहुत आगे निकल जाएगा, आपके हाथों से चीज़ें निकल जाएंगी, आपको कोई एक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर का यहाँ पे है पंगा, मसला है। ठीक है, आपके बस के बाहर, आपने वीडियो देखी है, उसके बस से बाहर बात हो चुकी है। ठीक है, ये सारी मिली भगत है, आपस में सारे मिले हुए हैं। पंजाब, मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर ये 1-2 साल में ये संभला ना तो आप ये सोच लो कि पंजाब का आप वही हाल देखोगे जो 21 में था। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको हमेशा बताता हूँ, अब भी बता रहा हूँ कि पूरा पंजाब के लोग खालिस्तान के समर्थन में नहीं है, सिर्फ 1% है। और आपको पता ही है कि 1% भी अगर खालिस्तान के समर्थन में है तो वो कितना कहर मचा सकते हैं चीज़ों का। 1% कम नहीं होते, 1 करोड़ का 1% लगा लो, 1 लाख। यहाँ पे तो जब आतंकवादी कोई हमला होता है ना, 5 आदमियों के आतंकवादी हमले को रोकने के लिए हमें 500 फोर्सेस को डिप्लॉय करके उनको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। तो हमें, यानी कि कहने का मतलब उससे 10-20 गुना ज़्यादा हमें ज़्यादा फोर्स करनी पड़ती है, लगानी पड़ती है। तो कुछ यही सिनेरियो है। तो मैं कहता हूँ कि 1% भी कम नहीं होते। तो मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से और आप लोगों से अपील है कि जो भी इसको देखने वाले हैं, ठीक है, जहाँ भी जो थिंक टैंक्स हैं हमारे इंडिया के, जहाँ फिर बड़े बड़े अदारे हैं, तो अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को कूदना पड़ेगा बीच में। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि सच में पंजाब का भला हो, जब पंजाब में पीस रहे, तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहें कि इसमें इंटरवीन करें। ये जो भगवंत मान की पार्टी है, ये सब रली हुई है, ये इसी पे चल रही है। क्योंकि जो मैंने सिनेरियो देखा, जब कुछ देखा, तो ऐसा नहीं हो सकता कि पंजाब पुलिस को आप थाने पे जाके, ये तो लॉ, सीधा लॉ का जो हुआ है ना, यानी कि लॉ को रोंद के रख दिया। ये गलत बात है। प्रोटेस्ट करना, मैं कहता हूँ पीसफुली प्रोटेस्ट करो, लेकिन जिसमें गन हो, गोलियां हो, तलवारें हो, वो प्रोटेस्ट कैसा? वो तो सीधा सीधा एक हमला होता है। तो इसका मैं सख्त विरोध करता हूँ, मैं इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता। तो ये सिनेरियो चल रहा है और ये माहौल ख़राब हो सकता है, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जब बोलता हूँ ना, तो मैं ये नहीं कहता अपने ऊपर गुमान नहीं है, मान नहीं करता, लेकिन मुझे जो सिनेरियो जब नज़र आना शुरू होता है ना, जब मैं चीज़ें देखता हूँ, क्योंकि मैं इस यहाँ पे रहता हूँ, तो मैं ज़्यादा गेस कर पा रहा हूँ कि ये गड़बड़ हो जाएगी। तो मेरी अमित शाह जी से, होम मिनिस्टर जी से, ठीक है, रिक्वेस्ट है कि ये आप बैठ के वहाँ पे टीवी चैनल पे ये नहीं कह सकते कि हमारी निगाह है। ये निगाह देख, आई एम श्योर कि आप पीछे से कुछ कर रहे होंगे, लेकिन वो ग्राउंड पे नज़र अभी तक नहीं आया जो पिछले 6 महीने से यहाँ पे हो रहा है पंजाब में। 6 महीने से, जब से ये सरकार आई है, मोस्टली तब से ही शुरू हो चुका है। ठीक है, आप पार्टी को मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, मैं पार्टीबाजी नहीं करता, ना मैं बीजेपी की करता हूँ, ना मैं किसी को, ये मत समझा करो। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ है, जो पार्टी अच्छा काम करती है, मैं उसकी सपोर्ट में हमेशा खड़ा हो जाता हूँ। ठीक है, तो जो मेरे देश के लिए, जहाँ अपने लोगों के लिए अच्छी होगी, तो मैं उसके लिए हमेशा स्टैंड करूँगा। लेकिन भाई लोग, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट है, कभी आप पार्टी को, आज मैं बता रहा हूँ, इनको एक स्टेट मिली है पंजाब की, ठीक है, हमने भुगत रहे हैं, भुगत क्या लिया, भुगत रहे हैं, पता नहीं कितना भुगतेंगे। लेकिन आप पार्टी को कभी आप अपने स्टेट में एंटर मत होने देना। बहुत खराब पार्टी है ये कांग्रेस से भी, कांग्रेस तो फिर भी कुछ ना कुछ कर लेती थी, लेकिन ये पार्टी ऐसी है कि ये पार्टी शरेआम ही, ठीक है, सपोर्ट करती है और शरेआम ही अपने बैकफुट पे चली जाती है। जो सपोर्ट बाहर से लेके जीते, ठीक है, वो पार्टी देश के लिए अच्छी नहीं हो सकती, वो स्टेट के लिए अच्छी नहीं हो सकती। तो मेरा बस यही कहना है कि माहौल ठीक नहीं है पंजाब का, और मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये सरदार भाई की वीडियो आगे से आगे फैलाएं, सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ, ताकि वो इंटरवीन करे पंजाब में, तो पंजाब का माहौल ठीक बनाने के लिए। क्योंकि इसमें बहुत सारे इनोसेंट बंदे मरेंगे यार, 99% बंदे जो इनोसेंट हैं वो जाएंगे, हमारे भारतीय, वो सफ़र करेंगे। ये इन्होंने जो बातें बताई हैं, ये तो आपको एक इनका काला सच बताया है। ठीक है, अभी देखना आपको काला सच इस आप पार्टी का भी सामने आ जाएगा, कोई ना कोई इनका भी वीडियो बना देगा और इनका भी काला सच लेके आएगा कि पंजाब ने इन्होंने क्या गंद डाला है और क्या गंद डाल रहे हैं ये। ठीक है,
तो बाकी ये है कि भाई ये सारी पॉलिटिक्स है, पैसों का मामला है, ठीक है। उसमें क्या है कि आम आदमी, आम जो एक हिंदुस्तानी है पंजाब का, जहाँ इसको साथ जुड़ के रहना चाहता है, उसको मलायन किया जा रहा है, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें साजिश है, 110% है इसमें पाकिस्तान का फुल हाथ है, फुल सपोर्ट है। करेंगे भाई वो करेंगे, ठीक है। उनको एक मौका मिलना चाहिए। अभी तो मैं वीडियो नहीं देख रहा हूँ, लेकिन अभी वीडियो देख लेना, इंटरफेरेंस की आ जाएंगी, खालिस्तान का करना शुरू कर देंगे पाकिस्तानी वाले। और वो गंजा अमेरिका में तरार बैठा हुआ है और बहुत बंदे बैठे हुए हैं, वो कमरू चीमा है, बोलने शुरू कर देंगे इस पे, देखो जी खालिस्तान लोगों, पंजाब के लोगों के ऊपर कितना अत्याचार कर रहे हैं, जबकि पंजाब के लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा। 99% मैं बता रहा हूँ कि उनके ऊपर अत्याचार नहीं है। ये 1% जो डाल रहे हैं गंद, उनके ऊपर अगर होगा तो उन्होंने वो 1% को ले लेना, 99% का वो भूल जाती है दुनिया, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा है, सारी 5th जनरेशन वॉरफेयर है भाई। तो अभी आपके अगर ऐसी वीडियो बनती हैं पाकिस्तान से, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको जाके आप उनके कमेंट बॉक्स में गालियां निकालना, ठीक है। उनको बोलना कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी हमारे इंटरनल मामलों के बोलने पे। मैं तो बोलूंगा यार। तो बाकी भाई मैंने आपको सच बात बता दी है कि माहौल ख़राब हो रहा है पंजाब का, और अगर ये अभी ना संभला, बहुत इनिशियल स्टेज पे है अभी तो, ठीक है। जो आपने वीडियो देखी है ना, वो आपको लगता होगा कि बहुत ज़्यादा है, वो कम 1000, 2000, 3000 लोग होंगे, 4000, अभी तो ये संभाले जा सकते हैं। लेकिन ये आग है, अगर आग को अभी आपने कंट्रोल कर लिया तो ठीक है। अगर ये आग फैली तो ये 80 और 90 की दिहाई का जो आपने पंजाब देखा था ना, वैसा हो जाएगा। और अपने जो देश है या अपने लोग हैं तो बहुत सफ़र करेंगे। और यही लोग हैं जो हम जैसे, ठीक है, देशभक्त, जहाँ हम जैसे हिंदुस्तानी भाइयों का नाम खराब होता है, हमें भी सुननी पड़ती है, मुझे भी सुननी पड़ती है। मेरे साथ कई बार बहस बसाई हो जाती है कई लोगों की, मुझे भी सुननी पड़ती है इन बातों पे। लेकिन कोई बात नहीं, सच्चा बंदा जो उसकी शक्ल पे पता चल जाता है कि वो कैसा है। तो आप लोग मेरे को जज कर सकते हो, क्योंकि आप जज कर सकते हो। हिंदुस्तानी भाई मेरे को कह सकते हैं कि आप ऐसे हो ऐसे हो, तो मैं उसको इस बात पे मैं टेंशन नहीं लेता। लेकिन आपको पता है, बस मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो यहाँ तक थी वीडियो, तो मैंने जो आपको बताना था मैं बता दूंगा। अगर और भी मेरे को कुछ ऐसा लगेगा तो मैं इस पर अपडेट आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है। तो मैं इस जो हो रहा है इसके सख्त खिलाफ हूँ। ये नहीं होना चाहिए पंजाब में, ठीक है। आगे ही पंजाब बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, ये पंजाब और भी ज़्यादा ख़त्म होगा। ये बॉर्डर स्टेट है भाई, इसको बचाना आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। मेरे साथ आप मिलके साथ दो, ताकि मैं कुछ हो सके तो मैं आवाज़ बनने की कोशिश करूँ। वैसे इंटरनल मामलों पे बोलता नहीं, लेकिन जहाँ पे देश की बात आ जाएगी या देश का होगा, उसके लिए मेरे को आपका भी साथ चाहिए होगा, इसलिए सपोर्ट चाहिए मेरे को। प्लीज़ अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब जरूर करना भाई। सब्सक्राइब करके नेशन फर्स्ट के सोल्जर बन जाओ, ताकि हम इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में या ऐसी हमारे देश को बचाने के लिए मुझे ताकत की लोड होगी। और देश को बाहरी ताकतों से तो हमने बचाना है, उसके खिलाफ तो बोलना ही बोलना है, ठीक है। तो जो इंटरनल हो रहा है तो उसको भी ऊपर थोड़ी बहुत निगाह तो रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम आँख कान बंद करके बस एक ही गाना गाता रहूँ मैं कि बाहर है। जो अंदर की सच्चाई है वो भी हमें बोलनी पड़ेगी, उसके आगे भी आना पड़ेगा। तो यहाँ तक थी वीडियो, मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।